दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। अनलॉक 1 के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और दफ्तर खोलने की इजाज़त दे दी गई है। ये छूट 8 जून से मिलनी है। इसके लिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जारी कर दिया। गाइडलाइन बहुत विस्तृत हैं। हम आपको इसके मुख्य बिंदु बताएंगे जिनसे आप फैसला ले सकें कि आपको किन बातों पर ध्यान देना है और कहाँ जाना है। सबसे पहले भोजन भट्टों के लिए सूचना। रेस्टोरेंट के बारे में, रेस्टोरेंट टेक अवे को बढ़ावा देंगे, मतलब खाना पैक करके घर ले जाइए। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना ही है तो केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और कस्टमर को प्रवेश दिया जाए। इसके लिए क्या होगा, एंटी थर्मल स्कैनिंग होगी, मतलब वो बंदूक सी आपके माथे पर तान दी जाएगी जो बताएगी कि बुखार कितना है। ग्राहकों को सैनिटाइजर से हाथ साफ करना होगा और अंदर भी मास्क पहने रहना होगा। जाहिर सी बात है कि मास्क में छेद करके भोजन नहीं करना होगा। जब खाना खाएं तब मास्क उतार दीजिएगा। क्षमता के 50% के बराबर लोग ही एक बार में अंदर जा सकते हैं। रेस्टोरेंट अपने यहाँ कोविड-19 से बचाव के बारे में जानकारी भी लगाएंगे और 2 मेज़ों के बीच में 6 फीट की दूरी वाली बात तो है ही। कपड़े की जगह पेपर नैपकिन मिलेगा, यानी वृक्ष बचाओ अभियान को कुछ समय के लिए मुलतवी करना होगा। एक खास सूचना उनके लिए भी है जिनको रेस्टोरेंट में जाते ही भयानक गर्मी लगने लगती है। AC को 24 से 30 डिग्री पर ही रखना होगा, ह्यूमिडिटी 40 से 70। फिलहाल बड़े जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। कस्टमर के जाने के बाद मेज को रगड़ कर साफ करना होगा। इसी तरह के नियम शॉपिंग मॉल्स के लिए भी बनाए गए हैं। अब आते हैं धार्मिक स्थलों पर। रेस्टोरेंट वाली सारी सावधानियां यहाँ भी होंगी, यानी AC, टेम्परेचर दूसरी चीज़ है, पेपर नैपकिन की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया जाएगा कि जूते चप्पल लोग अपनी गाड़ियों में उतारें, लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग हो, आने जाने के लिए अलग अलग लाइन हो, एंट्री वाली लाइन में 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी हो और मूर्तियां या पवित्र किताबें उनको छूने की मनाही हो। कोई बड़ा जमावड़ा यहाँ भी ना हो। जहाँ तक हो सके भजन गीत, मतलब समूह की जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्डिंग में ही बजाई जाएँ। प्रार्थना के लिए मैट या कपड़ा भी श्रद्धालुओं को खुद लाना होगा। परिसर के अंदर प्रसाद या पवित्र जल का छिड़काव या बांटने जैसी चीज़ों की इजाज़त नहीं होगी। कम्युनिटी किचन, लंगर, अन्नदान में बनाने और वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का ख्याल रखना होगा। दफ्तरों के लिए भी गाइडलाइंस हैं, वो भी तो हमारे मंदिर हैं काम के। एंट्री में हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को सुपरवाइज़र को बताना होगा जब तक कंटेनमेंट जोन में है तब तक ऑफिस आने की इजाज़त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि टांगें उठा के छुट्टी मनाएं, AC में फालूदा खाते हुए नेटफ्लिक्स करते रहें। उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा, इसे छुट्टी नहीं माना जाएगा। अगर ड्राइवर साहब हैं तो उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। गाड़ी जो भी चला रहे हैं वो स्टीयरिंग, डोर हैंडल, चाबियाँ, इनको लगातार डिसइंफेक्शन से साफ करते रहें। जो हाई रिस्क कैटेगरी वाले लोग हैं जैसे गर्भवती महिलाएं, वो जहाँ तक संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम करें। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा विषयांतर करना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बाकी लोगों से ये करने को कह रही हैं, क्या वो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि उनके जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ गर्भवती महिलाओं को दफ्तर ना आना पड़े। हमारी जानकारी में कई ऐसे केसेस हैं पोस्टल विभाग, दूसरे विभागों के, जहाँ उनको आना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकारें वहाँ भी अमल करें, तब बाकियों को ये बताएं। इसके अलावा दफ्तरों के लिए ये नियम भी है कि विजिटर्स पास निलंबित रहेंगे, पहले से इजाज़त लेकर मिलना होगा। मीटिंग जहाँ तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करनी होगी और लोगों के काम के घंटे बांट दिए जाएंगे। ये नहीं कि सबको एकदम से चुस्की चढ़े कि कॉफ़ी पीनी है या एकदम से सबकी जठराग्नि भड़के और कहें कि साहब लंच करने जा रहे हैं, तो कोई 1 बजे खा ले, कोई 3 बजे खा ले, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। अगर किसी कमरे या ऑफिस स्पेस में किसी में लक्षण पाए जाते हैं तब क्या करना होगा दफ्तरों को, बीमार व्यक्ति को अलग कमरे में आइसोलेट करें, नज़दीकी मेडिकल फैसिलिटी को सूचना दें, हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से समीक्षा होगी। फिर जिले की रैपिड रिस्पांस टीम आएगी, कांटेक्ट में आए लोगों की लिस्ट तैयार करेगी, कांटेक्ट ट्रेसिंग होगी। हाई रिस्क कांटेक्ट को 14 दिन का क्वारंटीन करना होगा। लो रिस्क वाले लोग काम जारी रखेंगे, लेकिन 14 दिनों तक उनकी भी क्लोज मॉनिटरिंग होगी। दोस्तों, ये सारी बातें गाइडलाइंस का हिस्सा हैं। हमने आपको राह दिखा दी। अगर आप अमल करेंगे तो संक्रमण का खतरा कम होगा, नहीं करेंगे तो कोई सज़ा देने आए इसकी संभावना कम है।
लेकिन हमने आपसे शो की शुरुआत में कहा, जान कीमती है दोस्त, लापरवाही मत बरतिए।